कैलाश पर्वत पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। माता पार्वती अपने पति महादेव और पुत्र गणेश के साथ खुशी खुशी वहां निवास कर रही होती हैं। तभी एक दिन गणेश माता पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, माता, मैं कई दिनों से कैलाश पर ही विराजमान हूँ, इसलिए अब मैं पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ और वहां अच्छे से भ्रमण करना चाहता हूँ। ठीक है गणेश, तुम जा सकते हो। अब गणेश जी धरती पर आते हैं और आने के साथ ही घूमना शुरू कर देते हैं। गणेश जी यहाँ वहां इधर उधर खूब घूमते हैं तथा अपना मनोरंजन करते हैं। कभी नदियों में स्नान करते हैं तो कभी जानवरों के साथ खेलते हैं। इतना सब करने के बाद गणेश जी काफी थक जाते हैं। उन्हें भूख लगती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। तभी उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। गणेश जी गन्ने का खेत देखकर खुश हो जाते हैं और खेत में जाकर गन्ना खाने लगते हैं। उनका पेट भर जाता है। तभी वो सोचते हैं कि मैंने इस खेत के मालिक से बिना पूछे ही इनका गन्ना खा लिया। ये तो सरासर चोरी हुई। मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। इतना बोल वो एक बालक का रूप ले लेते हैं। रूप लेने के बाद वो सीधा उस खेत के मालिक राम कुमार के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर, जी सेठ जी, मैं काम की तलाश में बहुत देर से भटक रहा हूँ, मुझे अपने यहाँ काम पे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? मेरा नाम गणेश है। देखो गणेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मेरे घर में रहने की और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर गणेश जी उसी समय से दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं। वो दुकान की सफाई, धूल, कचरा, गंदगी सब साफ कर देते हैं। गणेशा दुकान के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। वो सुबह सुबह सेठ जी के घर जाता और घर की सफाई और पूरे घर को अच्छे से साफ कर देता। सेठ जी गणेशा के इस काम से काफी खुश था। गणेशा के आते ही सेठ जी का व्यापार फिर से अच्छे से चलने लग गया। एक दिन सेठानी सुबह उठने के पश्चात शौच से आती है और अपना हाथ राख से धोती है। यहाँ पीछे गणेशा कपड़े धो रहा होता है और देखता है कि सेठानी तो केवल राख से हाथ धो रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो ये बात जाकर सेठानी से कहता है, सेठानी, राख के साथ आपको मिट्टी का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके हाथ अच्छे से साफ होते हैं। अरे मूर्ख, अब तू मुझे सिखाएगा कि हाथ कैसे धोना है? तू केवल एक नौकर है। अभी रुक, अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सेठ जी के पास जाते हुए सेठानी कहती है, देख रहे हो इसे? अब ये मुझे बताएगा कि शौच के बाद हाथ कैसे धोते हैं। सेठानी, तुम भी ना, गणेश एक बालक ही तो है और बालक की बातों का बुरा नहीं मानते। ये कहकर सेठ जी और गणेशा दोनों दुकान की तरफ चल देते हैं। दुकान जाते समय सेठ जी को एक बुढ़िया मिलती है जो काफी भूखी प्रतीत होती है। सेठ जी पास की ही एक दुकान से बुढ़िया के लिए खाने के लिए लेते हैं और उस बुढ़िया को दे देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेठ जी के मन में केवल गणेश जी का ध्यान था, परंतु उसे कहाँ मालूम था कि उसके गणेश जी खुद उसके पास हैं और उसके इस अच्छे व्यवहार को देख रहे हैं। इसके बाद गणेशा और सेठ जी दुकान जाते हैं। दुकान जाते ही गणेशा साफ सफाई में लग जाता है और सेठ जी अपने पिछले हिसाब में लग जाते हैं। सेठ जी मन ही मन सोचते हैं, इस महीने काफी अच्छा व्यापार चला है, तो मंदिर जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। ये कहकर अगली सुबह सेठ और सेठानी दोनों उठकर गणेश जी की पूजा और अर्चना में लग जाते हैं। इसके बाद मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद और मंदिर में पूजा करने के बाद दोनों पति पत्नी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय राम कुमार के मुख पर अलग प्रकार की तेज थी और उसके मन में गणेश जी का ख्याल था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद घर की ओर लौटते समय
सेठानी सेठ जी से कहती है, सेठ जी, अब हमें गणेश जी की पूजा भी रखनी चाहिए। ठीक कहती हो, तो रख लेते हैं। यही बात करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और पीछे गणेशा भी उनके साथ आता है। उसके पास मंदिर का सामान होता है जो पूजा के लिए ले गए थे। घर आकर उसे घर के मंदिर के पास रख देता है। फिर गणेशा और रामकुमार दुकान की ओर चल देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और रामकुमार का व्यापार भी बढ़ता जाता है। 1 महीने बाद रामकुमार गणेश जी की एक भव्य पूजा का आयोजन करता है। सारी तैयारी अच्छे से की गई थी। रामकुमार खुद देखना चाहता था कि सारी तैयारी अच्छे ढंग से तो हुई है ना, इसीलिए वो खुद सारी तैयारी देखने गया। जाते ही पता चला कि गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर उसके घर का नौकर गणेशा बैठा है। यह देखकर रामकुमार गुस्से में कहता है, गणेश, ये क्या है? तुम्हें ज्ञात नहीं है ये स्थान भगवान गणेश का है, फिर भी तुम यहां बैठे हो। मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। इतना कहकर गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर रामकुमार और सेठानी दोनों गणेश जी के आगे अपना सिर झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमें क्षमा करें। आप हमारे घर में आए और हमने आपको अपने नौकर की भांति रखा। नहीं रामकुमार, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे खेत से गन्ने खाए थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारा व्यापार खूब आगे बढ़ेगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सेठ जी हंसी खुशी गणेश जी की भक्ति के साथ अपना व्यापार करते रहते हैं।